Good morning, students. Today our topic is energy. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वर्क के बारे में, वर्क की एसआई यूनिट्स के बारे में और वर्क की सीजीएस यूनिट के बारे में। देखो एनर्जी होती क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब अगले 1-2 लेक्चर में यही कंसेप्ट चलेगा, सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल समझ लो, उसी के बेस पे आगे चलेगा। जैसे मान लो एक बॉल पड़ी है, ठीक है, ये किस पे पड़ी है? ये हमारे पास कोई टेबल है जो ग्लास की बनी हुई है, ठीक है। अब बताओ ये जो हमारे पास बॉल है इसके ऊपर पड़ी है, इस टेबल के ऊपर, क्या ये बॉल इस ग्लास को ब्रेक कर देगी? नहीं ना। अभी इसी बॉल को, ये मान लीजिए अपना ग्लास है, ठीक है, इसी बॉल को मैंने उठा के इस ग्लास पे मार दिया, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि ये जो बॉल है इस ग्लास को क्या कर सकती है? ब्रेक। पॉसिबल है इस चीज का? क्लियर है ये चीज? ये बॉल ग्लास पे जब पड़ी है, इसको हमने आराम से रख दिया है, ठीक है, तो ये बॉल इस ग्लास को ब्रेक नहीं कर रही है। अब मैंने इसे उठा के इस ग्लास पे क्या कर दिया? थ्रो कर दिया। तो क्या कर सकती है ये बॉल? इस ग्लास को ब्रेक कर सकती है। क्लियर है? तो इट मीन्स क्या है, अब देखो यहाँ पे इसके पास एनर्जी नहीं है ना, इसके पास यहाँ एनर्जी नहीं है, इसकी वेलोसिटी नहीं है, इसके पास वेलोसिटी कितनी है? 0। कितनी वेलोसिटी है? 0। क्यों? क्योंकि ये बॉल कौन सी पोजीशन पे है? रेस्ट पे। कौन सी पोजीशन पे है? रेस्ट पे। अब तुमने इसको उठा के तुमने इस पे क्या किया? वर्क। क्या किया है? वर्क करने से इसके पास क्या आ गया है? मोशन। क्या आ गया है? मोशन। इस मोशन की वजह से इसने इस ग्लास को क्या कर दिया? ब्रेक। क्या कर दिया? ब्रेक। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो मतलब क्या, पहले इसके पास एनर्जी नहीं थी, जब हमने इस पे काम किया तो इसके पास क्या आई? एनर्जी। क्या आई इसके पास? एनर्जी। तो एनर्जी बॉडी में क्यों आ रही है? बताओ भाई, एनर्जी बॉडी में क्यों आ रही है? वर्क करने से, काम किया तभी इसके पास क्या आई? एनर्जी। अदरवाइज ये सिंपल ऐसे पड़ा था तो ये ग्लास को ब्रेक नहीं कर रहा था। जब तुमने इस पे वर्क किया तो इसने ग्लास को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। तो मतलब वर्क करने से इस बॉल के पास क्या आई है? एनर्जी। क्या आई है? एनर्जी। क्लियर हो गई ये वाली बात? अब यहाँ पे ये रेस्ट पोजीशन पे था तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। अब यहाँ पे ये मोशन में है तो मान लो इसके पास वेलोसिटी कितनी है? v। कोई डाउट है इसमें? तो एनर्जी है क्या? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। व्हाट इज एनर्जी? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। वर्क करने की योग्यता को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। क्या बोलते हैं? एनर्जी। क्लियर है? अब मतलब इतनी बात क्लियर होगी कि किसी बॉडी पे हम क्या करते हैं, जब काम करते हैं तो उसको क्या मिल जाती है? एनर्जी। क्या मिल जाती है? एनर्जी। तो एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। क्लियर? ठीक है, तो अब हमारे पास वही सेम एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होगी? क्या होगी? वर्क इक्वल है ना ये, तो क्या यूनिट होगी इसकी? जूल। ठीक है, सीजीएस क्या होगी? अर्ग। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स का क्या होता है? mlt-2 इंटू में डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा? ml²t-2। तो वर्क की जो यूनिट होगी वह यूनिट किसकी होगी? एनर्जी की। जो डायमेंशन फॉर्मूला वर्क का होगा वही डायमेंशन फॉर्मूला किसका होगा? एनर्जी का। क्लियर यहाँ से? अब देखो एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में होती है ना, जैसे साउंड, ये भी क्या है? एनर्जी। हीट, ये भी क्या है? एनर्जी। और क्या होती है बताओ? साउंड होगी, हीट होगी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? डिफरेंट फॉर्म में क्या होती है? एग्जिस्ट करती है। क्लियर है? ठीक है, अब मेन हम बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की। किसकी बात करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी।
मैकेनिकल एनर्जी किसका सम होता है? काइनेटिक प्लस में पोटेंशियल। मैकेनिकल एनर्जी किसका सम होता है? काइनेटिक प्लस में पोटेंशियल। क्लियर? तो एनर्जी क्या है? किसी भी बॉडी के पास एनर्जी कब आती है? जब उस पर हम क्या करते हैं? वर्क। क्या करते हैं? वर्क। क्लियर है? बस एक एग्जांपल माइंड में रखना है कि जैसे मान लो ये ग्लास पे हमारी बॉल रखी थी, क्या इस बॉल के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि उस ग्लास को ब्रेक कर पाए? नहीं ना। जब इस बॉल को हमने उठाया, इसके ऊपर हमने क्या लगाया? ये फोर्स लगाने से क्या हुआ? उस पर वर्क हुआ, उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई, जिसकी वजह से वो बॉल अब ग्लास को क्या कर सकती है? ब्रेक कर सकती है। तो उसके पास क्या आ गई? अब एनर्जी। तो एनर्जी आई कहाँ से? वर्क को करने से। क्लियर है? तो ये होती है हमारे पास एनर्जी। ठीक है? इट इज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ वर्क, इट्स डायमेंशन फॉर्मूला इज सेम एज दैट ऑफ द वर्क। एनर्जी क्या होती है? डिफरेंट फॉर्म में होती है। तो हम एक मैकेनिकल एनर्जी में अब पढ़ेंगे चैप्टर में, वो क्या होती है? काइनेटिक प्लस में पोटेंशियल एनर्जी का सम। क्लियर? तो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ द काइनेटिक प्लस में पोटेंशियल। क्लियर है यहाँ से? ठीक है? उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा काइनेटिक एनर्जी। अभी वही जो एग्जांपल दिया मैंने, क्या एग्जांपल दिया कि हमारे पास बॉल जब ग्लास पे थी तब उसकी मोशन क्या थी? 0। उसकी मोशन थी कोई? नहीं। तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0। जब तुमने इस पे क्या किया? वर्क कैसे होता है? फोर्स अप्लाई करके। अगर फोर्स अप्लाई करके बॉडी क्या कर जाए? डिस्प्लेस, तब हम क्या कहते हैं? वर्क हुआ है। अगर डिस्प्लेस ना करे तो हम क्या कहते हैं? वर्क नहीं हुआ है। हाँ जी, ठीक है इतना। तो काइनेटिक एनर्जी मीन्स क्या है? बॉल यहाँ से यहाँ किस में आई? मोशन में। किस में आई? मोशन की वजह से उसके पास क्या बनी? एनर्जी, जिसकी वजह से उसने क्या ब्रेक कर दिया? ग्लास को। क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से? वर्क करने से। कहाँ से आई? वर्क करने से। और काइनेटिक एनर्जी होती किस वजह से है? बॉडी की मोशन की वजह से। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? बॉडी की मोशन की वजह से। क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? द एनर्जी पोसेस मीन्स उसके पास होती है। ठीक है? बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है? बॉडी की मोशन की वजह से जो उसके पास एनर्जी है उसे हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है? जैसे हमारे पास गन से बुलेट निकली, अब बुलेट के पास क्या है? मोशन। ठीक है? मोशन की वजह से वो किसको हिट कर सकता है? टारगेट को। किसको हिट कर सकता है? टारगेट को। तो वो कैसी एनर्जी है उसके पास? काइनेटिक। कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक। ठीक है? जैसे हम पानी से टरबाइन को घुमाते हैं तो पानी किस में है? मोशन में। तो वो कैसी एनर्जी है उसके पास? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? जो भी बॉडी मोशन में है, मोशन में होने के कारण जो एनर्जी होती है वो एनर्जी क्या कहलाती है हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी। क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? ठीक है? इसके बाद इसका एक्सप्रेशन आता होगा तुम्हें। काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन क्या होता है? हाफ एम वी का स्केयर। क्या होता है? हाफ एम वी का स्केयर। ठीक है? उस एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं हम। जैसे मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, ये सरफेस पर रखी है, ठीक है, अब ये किस में है? रेस्ट पे है। किस पे है? रेस्ट पे। तो यू कितना इसका? 0। बॉडी किस में है? रेस्ट में। ठीक है? तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। क्लियर? अब तुमने इस पे यहाँ से क्या अप्लाई किया? फोर्स।
क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास बॉडी को क्या मिल जाएगी, मोशन, क्या मिल जाएगी, मोशन। तो यहाँ पे हमारे पास पहुंच गई हमारी बॉडी, क्लियर। अब ये मूव करते हुए आई है ना, यहाँ से कैसे करते हुए आई है, मूव करके आई। तो इसके पास कुछ ना कुछ क्या होगी, वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को हमने क्या मान लिया, v। क्या मान लिया, v। पहले कौन सी पोजीशन पे थी, यहाँ, अब कहाँ पहुंच गई, यहाँ। तो इस बॉडी ने क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट। क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। देखो अब इसमें जो जो डायग्राम बनाना होता है उसको यहाँ थ्योरेटिकल लिखते जाओ। क्या बनाना है डायग्राम, सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है ये बॉडी है, कौन सी पोजीशन पे है, रेस्ट पे। तो क्या लिखोगे, लेट ए बॉडी इज लाइंग एट रेस्ट, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। अब इस पे हमने क्या अप्लाई किया है, एक कांस्टेंट फोर्स। क्या अप्लाई किया इस पे, कांस्टेंट फोर्स। फोर्स अप्लाई करने से इसमें क्या प्रोड्यूस हुई है, एक्सेलरेशन। क्या प्रोड्यूस हुई है, क्यों, पहले वेलोसिटी कितनी थी, 0। अब वेलोसिटी कितनी बन गई है, v। चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन, क्लियर है, ठीक है। तो वही बातें लिख दो बस थ्योरेटिकल। तो हमने क्या लिखा, लेट ए कांस्टेंट फोर्स is applied on a body। तो इसके ऊपर क्या प्रोड्यूस हुई है, बोलो, एक्सेलरेशन। फोर्स अप्लाई करने से क्या पैदा हुई, एक्सेलरेशन। तो क्या फॉर्मूला हुआ, F इज इक्वल टू एम ए, क्लियर है, F इज इक्वल टू एम ए, क्लियर। यहाँ से अब देखो यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या अप्लाई करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ तुमने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्केयर। तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दी, ये वाली, v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। v स्केयर फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, v। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, u। a क्या होती है, एक्सेलरेशन इन द बॉडी। s क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी। इनिशियल वेलोसिटी है इस केस में, नहीं है ना, तो ये कितनी हो जाएगी, 0। और ये कितना आ जाएगा, बोलो, 2as, ठीक है। तो v स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 2as। सिंपल सा है। देखो सबसे पहले रेस्ट पे थी बॉडी, तुमने क्या अप्लाई किया यहाँ पे, कांस्टेंट फोर्स। फोर्स से बॉडी में क्या पैदा होती है, एक्सेलरेशन हो रही है ना। एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी कितनी थी, 0, अब कितनी बन गई, v। तो वे यहाँ पे चेंज हुआ नहीं हुआ वेलोसिटी में, ठीक है। फिर हमने क्या अप्लाई की है, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्केयर माइनस यू स्केयर 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v। इनिशियल कितनी है, 0। तो v स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, 2as। आगे समझ, यहाँ से a किसके इक्वल आ जाएगा, v स्केयर बाय में 2s, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे तुमने जब फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने से क्या पैदा हो रही है, डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब क्या, यहाँ पे क्या हुआ है, वर्क। क्या हुआ है, वर्क, ये सुनो। क्या अप्लाई किया, फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में क्या हुई है, डिस्प्लेसमेंट, इसे हम क्या बोलेंगे, वर्क। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ है, वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल में फॉर्मूला होता है F डॉट S। डॉट हटाओगे तो क्या आएगा, cos ऑफ थीटा। थीटा कितना हो जाएगा, 0। वाई,
बिकॉज एफ एंड एस आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से डब्लू, एफ क्या होता है एम इंटू में एस, आगे समझ। और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, वी स्क्वायर बाय 2s इंटू में एस। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को यूज किया हमने फ्रॉम इक्वेशन 1। W क्या आ जाएगा, हाफ एम वी का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, हाफ एम वी का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ से, ठीक है। तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ एम वी का स्क्वायर। ये जो वर्क होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी की फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर होता है, अभी तो मैंने बताया था एनर्जी की डेफिनेशन क्या थी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो ये वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो गया, एनर्जी। ये क्या हो रही है यहाँ पे, मोशन, क्योंकि वेलोसिटी आ रही है तो क्या हो रही है, मोशन। तो ये कौन सी एनर्जी बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये जो वर्क है वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी की। तो हम क्या लिखेंगे, दिस वर्क डन इज stored in the form of kinetic energy। तो फॉर्मूला बोलो क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी का स्क्वायर। क्लियर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी का स्क्वायर। एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, वी, ये चीज ध्यान रखना, v इज द स्पीड नॉट द वेलोसिटी। क्लियर, v यहाँ पे क्या है, स्पीड। क्लियर है, v इज हियर स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, v इज द स्पीड ऑफ द बॉडी। देखो ये दोनों कैसे क्वांटिटी है, स्केलर। तो काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। तो काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, मास पे और स्पीड ऑफ द बॉडी पे। किस पे डिपेंड करती है, मास पे और स्पीड ऑफ द बॉडी। और काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है, इसके बारे में 2-3 बातें और है वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।